हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही जुबान पे आपका सवाल आता है, क्या तो सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए हैं उसके बाद क्या करें। ठीक है, एक ही सवाल जो है सारे स्टूडेंट के जुबान पे है कि सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए, हो गया, अब क्या करें, कैसे जो है मिलेगी जॉब और सीटेट के बाद जो है शिक्षक कैसे बनेंगे। इनकी पूरी संपूर्ण जानकारी जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शिक्षक आपको कैसे बनना है, सीटेट के बाद कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, किस फॉर्म के लिए आपका कौन सा प्रोसीजर है, किस तरह तैयारी करेंगे, तो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहे और जो भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि उन लोगों का भी कन्फ्यूजन खत्म हो। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट एवरेज है पढ़ाई में तो घर के भी लोग बोलते हैं चलो ये बीएड करा देते हैं, सीटेट कर लेगा, जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जाते थे। लेकिन अभी जो है उसका प्रोसीजर बहुत ही चेंज है क्योंकि अब सभी स्टेट में जो है गवर्नमेंट को चाहिए अच्छे क्वालिटी के टीचर और अच्छे क्वालिटी के टीचर तभी आएंगे जब उसका प्रक्रिया जो है मतलब उसी तरीके का हो। तो कहने का मतलब है आपका अगर उठा के अगर देखा जाए तो बिहार में आपका जो है अब टीचर बनने का प्रोसेस जो है बहुत ही तगड़ा हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे भी अब गवर्नमेंट सोचती है कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छा करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में जो है बच्चे पढ़ाई करें। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, अच्छे टीचर की बहाली करनी होगी और अच्छे चीज़ें आपको देनी है तो अच्छे तरीके भी तो होंगे उन्हें सिलेक्शन करने के। तो वही सब चीज़ें हैं कि आप अगर सीटेट कर चुके हैं तो आप कैसे बिहार में आप अपना शिक्षक बन सकते हैं या अदर स्टेट में भी कैसे बन सकते हैं। सीटेट के बाद कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको अगर टीचर बनना है बिहार में तो आप बीपीएससी के थ्रू जो है टीचर बन सकते हैं। इसका जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपको 2023 में भी हुई, इसका कलर चेंज कर, तो ठीक है चलो। तो आपका जो है इसमें बीपीएससी टीचर जो कि आपका 2023 में इसका फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है अगस्त में ही, 24 अगस्त से 26 अगस्त तक। और उस एग्जाम में जो है इसका सवाल पूछने का भी पैटर्न उसमें देखा गया है कि इस तरीके से तगड़े तगड़े सवाल आए हैं। मतलब लग रहा है कि कैसा आप लोगों को टीचर खोजा जा रहा है कि इस लेवल का भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ये तो आप सीटेट के बाद इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, कब आएगी क्या है वो भी बताएंगे। इसके बाद आप केवीएस का भी तैयारी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय वगैरह में भी जाने का बहुत सारे स्टूडेंट का शौक होता है। ठीक है, कि नहीं हमें इसमें नहीं जाना है, केंद्रीय विद्यालय में ही हमें जॉब लेना है, तो इसका भी बताएंगे। फिर है आपका एनवीएस। ठीक है, एनवीएस नवोदय विद्यालय। अब नवोदय विद्यालय में भी जाने का सभी का अपना अपना शौक है, अपना अपना ये है कि हाँ हमें उसमें जाना है। आप उसके बाद DSSB, ठीक है, इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है दिल्ली में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए है कि वहाँ पे इसका आप फॉर्म भरिए और उसमें तैयारी कीजिए। फिर आपका जो है यूपी सुपरटेट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सीटेट के बाद जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीचर का। देखिए, अब सीटेट क्वालिफाई अब तो हो ही गए, मतलब एग्जाम हो गया तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा कुछ दिनों में। रिजल्ट पे भी अलग चर्चा करेंगे कि कब तक आ जाएगा, कब उसका जो है आंसर की आप लोगों को जारी होगा, वो अलग से चर्चा करेंगे, उसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, मेन है कि आपका बीपीएससी टीचर जो है शिक्षक का आपका 2023 में अभी एक एग्जाम हुआ है, ये पहला एग्जाम था और पहला एग्जाम में ही ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। कहने का मतलब इसका सिलेबस जो है आपका बहुत ही तगड़ा है
और तगड़े सिलेबस को आप जब तक पहले से नहीं लगेंगे, उसके पीछे आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये आपको पीछे छोड़ देगा। कहने का मतलब जब आप सीटेट कर रहे थे, ठीक है, तो सीटेट जस्ट लाइक एक तरह से आपका एकेडमिक प्रिपरेशन है। अब एकेडमिक प्रिपरेशन में क्या है कि सभी लोग उतना ही पढ़ते हैं और सिलेक्टेड भी होते हैं, मतलब एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अब सीटेट को भी अगर कोई हल्का में ले ले, ठीक, कि ऐसे ही 10 दिन पढ़ के एग्जाम ले लेंगे, तो बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि इसमें भी चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। जब तक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। तो क्योंकि आपका सीटेट में अगर हर साल देखा जाए जितना आपको फॉर्म अप्लाई होता है, उसमें भी आपका 20% 22% ही लोग क्वालिफाई हो पाते हैं, बाद बाकी के डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो इतना हल्का भी नहीं लेना है हर एक चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो जब आसान था, मतलब अगर आप समझते हैं तब ये यहाँ पे जो है 20-22% ही लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। ये तो बहुत ही तगड़ा है इसका सिलेबस, ठीक है। और इसके सिलेबस में जो है आपको डिटेल पढ़नी है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिए, एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम निकल गया, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट को चाहिए क्वालिटी वाले टीचर। अब क्वालिटी कहाँ से आएगा? जब आप डिटेल पढ़ाई करेंगे। देखिए इसका जो है आपको दिसंबर तक जो है, दिसंबर तक इसका वैकेंसी आ रही है, ठीक। अब दिसंबर 2023 में ही आपका, तो इसका जो है दिसंबर में ही आपका जो है इसका वैकेंसी आ रही है, ठीक। और दिसंबर में वैकेंसी आएगी, कहने का मतलब है इसका प्रक्रिया जो है अभी बहुत ही फास्ट चल रहा है। तुरंत इसका वैकेंसी भी आया था और जो है एग्ज़ाम भी हो गया और इसका रिजल्ट का भी डेट आपका अनाउंस हो गया है। अब जो है आपका जो वैकेंसी आ रही है दिसंबर में आ रही है, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो इसके लिए आप लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर के बीच में इसका आपका वैकेंसी आ जाएगी। और कोई भी वैकेंसी अभी आ रही है, ठीक है, तो आपको 2 महीने, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवा ले रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें पहले से ही इसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है आपका सीटेट की तरह एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है कि हमें दौड़ में भागना है, रेस है, यहाँ पे कंपटीशन है। और कंपटीशन में जब तक आप एक दूसरे को पछाड़ेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं निकल पाएंगे। और दूसरे को पछाड़ने के लिए आपको पहले से लगना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि सीटेट का आप रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर वैकेंसी आएगी अगला तो देखा जाएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर ऐसा आप गलती करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपका जो बीएड किए हैं उतने समय उसमें दिए हैं, पैसे दिए हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके बर्बाद हो जाएंगे। और फैमिली से तो जाएंगे वो अलग ही बात है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप जब 22-23 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है फैमिली के प्रति। इसलिए इस तरीके का छोटा छोटा मिस्टेक भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग आपको 6 to 8 के लिए आपका वैकेंसी जो है 34-35 हज़ार के आसपास आने वाला है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो होगी आपका 1.5 लाख के करीब होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी करेंट में बहुत ज़्यादा ये है, तो इसके लिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए। फिलहाल तो अभी 2-3 दिन जो है आप लोगों का एंजॉय करने का डे है, ठीक है, रक्षाबंधन है, तो खैर एंजॉय कर लीजिए। उसके बाद जो है तैयारी पे भिड़ जाइए, ठीक है। इसका क्या आपका सिलेबस है, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, तो सिलेबस का वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दे दूँगी। देखिए कभी भी तैयारी कीजिए तो बिना सिलेबस का मत कीजिए। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं है तब तक आप तो ऐसे ही अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब है कि KVS का और NBS, DSSS, यूपी सुपरटेट ये सब का, तो इन सभी का भी वैकेंसी जो है हर एक बार आती है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका ये सभी में भी आपका नेगेटिव मार्किंग लग चुका है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो थोड़ा सा राहत होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। फिलहाल आपका BPSC टीचर में जो है नेगेटिव मार्किंग लगा था, लेकिन उसे बाद में जो है एग्जाम पे कुछ दिन पहले हटा भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन KVS वगैरह में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आप तैयारी करें, इसमें से चूज कर ले कि आपको किस सेक्टर में जाना है। ऐसा नहीं
इसका भी भर रहे हैं, इसका भी भर रहे हैं, इसका भी भर रहे हैं, सबका भर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जिसका सिलेबस मैच करता है आप एक बार पढ़ाई करिए, जिसका भरना है भरिए, ठीक है। लेकिन एक बार एक गोल भी होना चाहिए कि हमें जो है एनवीएस में ही जाना है तो सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। केवीएस में जाना है तो सिर्फ केवीएस के सिलेबस पे फोकस करेंगे, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से गोल बनाना है, तभी जो है आपका जो है टीचर बनने का सपना भी पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है और मैं इस पे आप लोगों को ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसका जो है आपका तुरंत में इसका वैकेंसी आने वाला है और आप लोगों के लिए जो है ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अब आप लोगों को टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है। इसका मैं सिलेबस भी आप लोगों को दे दूँगी और इसमें जो है आप लोगों को बैच भी मैं कराऊँगी, ठीक है। तो कब से बैच स्टार्ट होगा इसका भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें लग जाना है, 2 दिन एंजॉय कर लीजिए रक्षाबंधन का, ठीक है। सभी को रक्षाबंधन के लिए हैप्पी रक्षाबंधन और मिलते हैं फिर अगले सेशन।